हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल मधुमेह को ठीक करने के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन नंबर ए है बेल, जामुन, आंवला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो जामुन फल होता है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, किस फल में अधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन तत्व पाया जाता है? करौंदा, खजूर, बेल, सेब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो करौंदा फ्रूट होता है इसमें विटामिन सी एवं आयरन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा फ्रूट जो है वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए काजू, बादाम, किशमिश, नारियल का फल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बादाम होता है वो वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, फल फटने की सबसे अधिक समस्या किस फल में देखी गई है? आम, सेब, बेर, लीची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लीची है, लीची चाइनेंसिस। इसमें फल जो फटने की सर्वाधिक समस्या देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु की फसल लेना, यानी अमरूद में जो फसल नियमन होता है उसको क्या बोलते हैं? फसल नियमन ही उसे बोलते हैं। शीत ऋतु की फसल लेना वर्षा ऋतु की फसल के आधार पर, क्योंकि वर्षा ऋतु के फसल जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, उसे फसल नियमन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वव्यावहारिक प्रवर्धन है, आंवले का सबसे बढ़िया प्रवर्धन का मेथड कौन सा है? बीज, गूटी, कलम, कलिकायन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, जो कलिकायन है बडिंग, वो आंवले में सर्वव्यावहारिक प्रवर्धन का तरीका है। अगला प्रश्न है, भारत में अपूर्णतया परिपक्व व निर्जलित वृद्ध अवस्था वाले खजूर को क्या बोलते हैं? भारत में पूर्णतः परिपक्व व निर्जलित वृद्ध अवस्था वाले खजूर को जो होता है उसे पिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 हेक्टेयर भूमि में प्रतिरोपण हेतु बैंगन का कितना ग्राम बीज आवश्यक होता है? अगर आपको 1 हेक्टेयर खेत में बैंगन लगाना है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 250 से 500 ग्राम जो है सीड वो उपयुक्त रहेगा। पहला प्रश्न है, एजोला एक है, एजोला क्या है? फर्न है, शैवाल है, सूक्ष्मी कवक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एजोला एक फर्न है। अगला प्रश्न है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? जीवांश खादें, हरी खादें हैं या सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सूक्ष्म जीवों का कल्चर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान यानी इंडियन सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल, नागपुर, देहरादून, भोपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है। अगला प्रश्न है, मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है, जो मोटे गठन वाली मृदा होती है कि संरचना कैसे सुधरेगी? चूना डालने से, जिप्सम डालने से, रासायनिक खादों प्रयोग से या जैविक पदार्थ डालने से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जैविक पदार्थों के डालने से जो मोटे गठन वाली मृदाएं होती हैं उनकी संरचना में सुधार होता है। लेकिन सॉइल टेक्सचर को नहीं बदला जा सकता है। जैविक पदार्थ डालकर हम सॉइल स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सॉइल टेक्सचर परमानेंट फीचर होता है सॉइल का। अगला प्रश्न है, मृदा कण घनत्व से तात्पर्य है, मृदा कण घनत्व से क्या तात्पर्य है? मृदा कण घनत्व का क्या फार्मूला होता है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन। मृदा कण घनत्व बराबर होता है मृदा कणों का भार बटे मृदा का कणों का आयतन, मृदा कण घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेप क्षमता पर मृदा जल या तनाव होता है। एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेप क्षमता पर या मृदा जल तनाव क्या होगा? तो 0.133 बार होता है, 0.33 बार होता है क्षेत्र क्षमता पर जल या मृदा तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, कौन सी शिक्षण सामग्री अप्रक्षेपित है? फिल्म, पट्टी, स्लाइड, पारदर्शी चित्र, कठपुतली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो कठपुतली है ये अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है, भारत में के वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ? भारत में सर्वप्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र है 1974 में पांडिचेरी में स्थापित हुआ था।
अगला प्रश्न है, पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं। पौधे अधिक जल कहाँ से अवशोषित करेंगे? पुरानी जड़ों से, सेकेंडरी जड़ों से, मुख्य जड़ों से, या रूट हेयर्स द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधे जो होते हैं अधिक जल को रूट हेयर्स के द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग होती है। यानी जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग होती है 1500 से 1800 mm। जलीय भूमि में सिंचित धान की फसल के लिए कुल जल मांग 1500 से 1800 mm होती है। अगला प्रश्न है, मृदा वायु में पीएच की मात्रा। मृदा वायु में क्या पीएच होता है? ऑप्शन नंबर 20 में राइट है 0.25%। मृदा वायु में पीएच की मात्रा होती है 0.25%। अगला प्रश्न है, मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन करता है। मृदा में ऊष्मा प्रवाह का विवेचन कौन करता है? डार्सी का नियम, फिक का नियम, ओह का नियम या फोरियर का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मृदा में ऊष्मा प्रवाह का जो विवेचन है फोरियर का नियम करता है। अगला प्रश्न है, हवा का तापक्रम लगातार अंकित किया जाता है। हवा का तापक्रम जो है लगातार किसके द्वारा अंकित किया जाएगा? थर्मोग्राफ के द्वारा। हवा का तापक्रम जो है लगातार अंकित किया जाता है थर्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, जल प्लावित मृदाओं में कमी होती है। जल प्लावित मृदाओं में किसकी कमी होती है? आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस या जस्ता की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल प्लावित मृदाओं में जो है सुलभ जस्ते की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ जिंक। अगला प्रश्न है, मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला जीवाणु। मृदा में अधिकता से पाए जाने वाले जीवाणु वायरस, कवक, केचुआ, सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ज्यादा मात्रा में मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है, एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है। यानी एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है 0 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टमिक कीटनाशी है? सिस्टमिक कीटनाशी कौन सा है? फास्मोमिडान जो है सिस्टमिक कीटनाशी है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। सबसे ज्यादा मोस्ट सीरियस सॉइल इरोजन कौन सा है? रिल इरोजन, उच्छलन है, जलप्रपात अपरदन है, या परत अपरदन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो परत अपरदन है, सबसे नुकसानदायक मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है, सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग होती है। सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है। नाइट्रिफिकेशन अवरोधी कौन सी खली है? सरसों, अलसी, मूंगफली खली या नीम की खली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो नीम की खली होती है वो नाइट्रिफिकेशन अवरोधी होती है। अगला प्रश्न है, वर्टिसोल पाई जाती है। वर्टिसोल कहाँ पाई जाएंगी? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। वर्टिसोल जो सॉइल्स हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णतया पके लाल टमाटर के फलों का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? जो पके टमाटर होते हैं उनका लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, फसल स्थापना के लिए FIRB यानी फार्म मेथड विकसित की गई। फसल स्थापना के लिए फार्म मेथड विकसित की गई थी करनाल, हरियाणा में। ये गेहूं के लिए उपयुक्त मेथड है। फार्म का पूरा नाम होता है फोरो इरिगेटर रेस बेस सिस्टम। अगला प्रश्न है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरान का किस में प्रयोग करते हैं? ब्यूटाक्लोर के स्थान पर, फ्लोमेटुरान के स्थान पर, या आइसोप्रोटॉन के स्थान पर। तो होता क्या है कि गेहूं की फसल में गेहूं के मामा के मैनेजमेंट के लिए आइसोप्रोटॉन का यूज किया जाता था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम हो गया है आइसोप्रोटॉन का, इसलिए उसके स्थान पर गेहूं के मामा के मैनेजमेंट के लिए सल्फोसल्फ्यूरान या फेनेक्जाप्राप जो आता है उसका हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति गुप्तावस्था पाई जाती है। वनस्पति गुप्तावस्था किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, धान की प्राचीन देसी किस्मों में। धान की प्राचीन देसी किस्मों में वनस्पति गुप्तावस्था पाई जाती है।
अगला प्रश्न है दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय। दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय होता है जुलाई माह। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस जो होता है में अधिक पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना, यानी आलू की खेत में या फसल में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है, यानी खड़ी फसल में ही पूर्ववर्ती फसल की बुआई करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है लेवा क्रिया की जाती है। लेवा किस में करते हैं? गेहूं, धान, मक्का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, यानी धान में लेवा क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोयाबीन में जो है नत्रजन यौगिकीकरण जो राइजोबियम जैपोनिकम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई। जीरो टिल सीड ड्रिल कहाँ विकसित की गई थी? पंतनगर में। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। जीरो टिल सीड ड्रिल जो है विकसित की गई थी पंतनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किसके मैनेजमेंट के लिए करते हैं? ट्राइकोडर्मा जो विरिडी होता है इसका यूज हम चने में उकठा रोग के मैनेजमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है नींबू के फलों में कठोरपन का कारण। नींबू के फलों में कठोरपन का कारण क्या होता है? सल्फर, मैग्नीज, तांबा या बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोरान। बोरान की कमी से नींबू के फलों में कठोरपन हो जाता है। अगला प्रश्न है धान गन्ना पेड़ी किस सस्य संगतता है? धान गन्ना पेड़ी किस सस्य संगतता हो जाएगी? तो इसमें 3 फसलें हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये थोड़ा डाउट वाला है, अगला प्रश्न देखेंगे। कृषि ज्ञान केंद्र पोषित हैं। कृषि ज्ञान केंद्र जो है किसके द्वारा पोषित हैं? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ICAR के द्वारा। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा पोषित है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। अगला प्रश्न है मूंगफली में दाने की औसत मात्रा होती है। मूंगफली में दाने की औसत मात्रा कितनी होती है? 70%। मूंगफली में दाने की औसत मात्रा 70% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन प्रतिशत होता है। अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन परसेंट होता है 30%। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है जौ की कौन सी किस्म जो है माल्ट के लिए उगाई जाती है? मंजुला, आजाद, ज्योति, रितंभरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जौ की रितंभरा वैरायटी या माल्ट के लिए उगाई जाती है। अगला प्रश्न है जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल है। जल प्लावित क्षेत्रों के लिए अति उत्तम फसल कौन है? पटसन, गेहूं, अलसी, जूट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूट। जूट है जल प्लावित क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयुक्त फसल है। अगला प्रश्न है वानस्पतिक संवर्धित फसल है। धान, बरसीम, गन्ना, ढैंचा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गन्ना है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये वानस्पतिक संवर्धित फसल है। अगला प्रश्न है टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल। टपक सिंचाई किस के लिए उपयुक्त मेथड है? सब्जी, गन्ना, आलू, अंगूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगूर। टपक सिंचाई जो है अंगूर के लिए उपयुक्त है। अंगूर की खेती जो होती है विटिकल्चर इसको बोलते हैं, सब्जियों को ओलेरिकल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है गुड़ाई उपयोगी है। गुड़ाई उपयोगी है ऑप्शन नंबर ए है, इसमें मृदा की दशा सुधारने के लिए, खरपतवार मैनेजमेंट के लिए, वाष्पीकरण रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गुड़ाई जो है मृदा की दशा भी सुधारती है, खरपतवार मैनेजमेंट करती है और वाष्पीकरण द्वारा जलहानि को भी रोकती है। इसमें सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है फसलों पर धूल कीटनाशकों का बुरकाव करने का उपयुक्त समय होता है। फसलों पर जो धूल कीटनाशी हैं उनका हम छिड़काव सुबह और शाम का जो टाइम होता है उपयुक्त रहता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो गोधूल का समय होता है यानी सूर्यास्त से पहले का समय, जो गोधूल का समय बोलते हैं सूर्यास्त के पहले का समय, शाम टाइम यानी 5:30 से 6:30 के आसपास का जो टाइम होता है वो गोधूल का समय होता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 2 राइट है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र है नासिक में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊतक क्षय रोग में सर्वाधिक ग्रसित आंवला प्रजाति। आंवला की कौन सी वैरायटी है जिसमें आंतरिक ऊतक क्षय की समस्या सर्वाधिक रहती है? वो है फ्रांसिस। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक उपभोग या उपयोग मुख्य रूप से संबंधित है। तो आवश्यकता से अगर हमारी सॉइल में पोटास की मात्रा ज़्यादा है तो प्लांट जो है पोटास को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको लग्जरी कंजप्शन भी बोलते हैं। यानी आवश्यकता से अधिक उपयोग या उपभोग जो है पोटास से संबंधित है, इसलिए लग्जरी कंजप्शन इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापते हैं? वायु का तापक्रम, भूमि का तापक्रम, पानी का तापक्रम या फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इंफ्रारेड थर्मामीटर से फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापते हैं। अगला प्रश्न है, रबर सेप्टा का प्रयोग करते हैं। रबर सेप्टा का प्रयोग किस में करते हैं? फेरोमोन ट्रैप पे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। फेरोमोन ट्रैप में रबर सेप्टा का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, पूसा केसर एक प्रजाति। पूसा केसर किसकी वैरायटी है? मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पूसा केसर है वो गाजर यानी डॉकस कैरोटा की प्रजाति है। मूली को बोलते हैं रेफेनस सेटाइवस, इसका बॉटनिकल नेम है। अगला प्रश्न है, जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल। यानी अमरूद की जेली जो है सर्वोत्तम रहती है क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसमें पूछा गया कि अम्ल और पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल, तो करौंदा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होती है? नत्रजन, जिंक, पोटास, लोहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है फिर लोहा की डिफिशियंसी से होती है। अगला प्रश्न है, नींबू में बहुभ्रूणी प्रजाति है। चकोतरा, खट्टा चकोतरा, तुरंज या ग्रेपफ्रूट या विलायती चकोतरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेपफ्रूट, जिसे विलायती चकोतरा बोलते हैं। ये बहुभ्रूणी प्रजाति है। अगला प्रश्न है, विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है लगभग। जो भारत का जो फ्रूट प्रोडक्शन है वर्ल्ड में कितना परसेंट योगदान देता है? 10 से 12 या 15, 25 या 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10%। विश्व के फलोत्पादन में भारत का लगभग 10 से 12% योगदान है। अगला प्रश्न है, कुरुकन एक लवण सहनशील मूल, कांड या रूट स्टॉक है। किसका है? आम, आंवला, नींबू, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कुरुकन एक लवण सहनशील रूट स्टॉक है वो आम का है, मैंगीफेरा इंडिका का है। अगला प्रश्न है, द्विलिंगी सब्जी फसल है। द्विलिंगी सब्जी फसल कौन सी है? परवल। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। परवल जो है द्विलिंगी फसल है। अगला प्रश्न है, डायोसजेनिन पाया जाता है। डायोसजेनिन किस में पाया जाता है? सतावर, गोभी, कसावा, लौकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायोजेसिन जो है सतावर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, चौलाई एक है। चौलाई जो फसल है कीट परागित है या वायु परागित है या दोनों है? तो ये जो चौलाई फसल है ये वायु परागित फसल है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, पूसा मैजेस्ट्री एक उन्नत प्रजाति है। पूसा मैजेस्ट्री एक उन्नत प्रजाति किसकी है? आम, पपीता, नाशपाती, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपीता। केरी का पपाया की एक उन्नत वैरायटी है पूसा मैजेस्ट्री।